नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। आज बात करेंगे सत्य के बारे में। मैंने सत्य चुगा है। कभी देखा है किसी पक्षी को दाना चुगते हुए? पेड़ पर लगा फल हो, मिट्टी में सना दाना, पानी में बहती मछली हो, मवेशी की पीठ पर घूम रहे कीड़े, या फिर सड़क पर मरा हुआ जानवर, वो चुग ही लेता है। वो तत्व हर जगह से उसे जीवन देगा। उसका लक्ष्य हर परिस्थिति में जीवन को प्राप्त करना है। उसे रूप गुण से कोई सरोकार नहीं है। पानी से सिर्फ मछली उठाना है, पानी नहीं। मिट्टी से सिर्फ दाना उठाना है, मिट्टी नहीं। अपनी प्रकृति के अनुसार इस जीवन को जीना ही उसका काम है। मानव जीवन में सुख, शांति, सद्भाव परस्पर अपने विपरीत भावों में मिले जुले पड़े हैं। उन्हें चुगकर निकालना हमारा काम है। पिता की कठोरता में स्नेह मिला है, माँ की गाली में प्यार, गुरु के दंड में शिक्षा है। हमारा ध्येय ही हमें सत्य की प्राप्ति कराता है। संसार हर भाव से, अच्छाई बुराई से, सही गलत से, अंधेरे और उजाले से परिपूर्ण है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी भूख क्या है? और फिर उसे चुगने का सामर्थ्य भी रखते हो या नहीं? यही उसकी प्राप्ति की एकमात्र शर्त है। गणित के मास्टर बहुत सख्त हैं, बात बात पर दंड देते हैं, सब उनसे डरते हैं। पर सवाल को हल करने के जो अनोखे और आसान तरीके वो सिखाते हैं, उसका कोई जोड़ नहीं। वो तरीका ही तो दाना है, उसे चुग लो। पड़ोस की शर्मा आंटी सभी को कड़वा बोलती है, किसी की भली नहीं है, लेकिन जब आम की गुड़ वाली चटनी बनाती है, खुशबू 4 घर तक जाती है। चटनी बनाने का वो तरीका ही तो दाना है, तुम्हें उसे चुगना है। बबलू दिन भर आवारागर्दी करता है, नशा करता है, जब देखो लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन अगर आधी रात को किसी को मदद चाहिए तो जान भी लगा देता है। मदद करने का उसका वो जज्बा ही तो तुम्हारा दाना है। पत्नी दिन भर बुड़बुड़ करती है, लेकिन आपका घर, बच्चे और माता पिता का दिल से ध्यान रखती है। उसका बुड़बुड़ करना मिट्टी है। पति बहुत कर्मठ है, सारी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन प्रेम दर्शाना नहीं जानता, थोड़ा सख्त है। उसकी जो सख्ताई है वो मिट्टी है। जीवन में दाना, सुख का सत्व, शांति का भाव किसी ना किसी दुख या कठिन परिस्थिति में मिला हुआ है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो। क्यों किसी के दोष को गिने, किस लिए उसकी बुराई को ही इंगित करें, जब हमारी जरा सी सकारात्मक कोशिश से हम उसके भीतर छुपे सत्य को चुप कर अपना सकते हैं। प्रेयसी के साथ किसी भीड़ भरी बस में चढ़ना कहीं ना कहीं दिक्कत देता है, किंतु उस भीड़ ने उसे तुम्हारे कुछ पास सटा भी तो दिया। भीड़ भरी बस में उसका स्पर्श वो दाना है, उसे चुगना है। जीवन में जो मिला स्वार्थ से मिला। सबने अपना काम साधा और तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम
जीवन में कितनों के काम आए, तुम निस्वार्थ रहे, तुम्हारा निस्वार्थ भाव, तुम्हारे निस्वार्थ भाव से जीवन का जीना तुम्हारा सुख है। अपने सत का पोषण करो और दूसरों के सत को धारण करो। जीवन में सुख का दाना चुगना है। सुख तो हर जगह है, कण कण में ईश्वर रूप में विद्यमान है। तुम्हें चुगना होगा, क्योंकि एक समय उपरांत अपना दाना खुद ही चुगना होता है। माँ बाप, रिश्ते नाते, ये सब समय सीमा से बंधे हैं। माँ बाप की छत्र छाया में मिले सुख और आनंद की कोई तुलना नहीं है, लेकिन वह जीवन भर साथ नहीं रहते। इसलिए अपना दाना चुगना सीखना होगा। बचपन में हम बेहतर चुगते हैं। याद है, सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाकर सड़क के उस मोड़ पर पहले से खड़े हो जाना जहां से आपकी प्रेयसी गुजरेगी। भारी मेहनत के बाद सिर्फ एक झलक पाने का सुख चुग लेते थे। 1 घंटा दादाजी के पैर दबाने के बाद जो अठन्नी मिलती थी, सारा ध्यान उस अठन्नी से मिलने वाली चुस्की पर होता था। पैर दबाने में जो मेहनत थी, उसकी तरफ पल भर भी सोचा नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो चुस्की था ना। बड़े हुए तो चुगना भूल गए। सोचा कोई चुग कर साफ करके थाली में परोस कर दे देगा। ये कभी नहीं होगा। सबका सुख अलग है, सबके आनंद की परिभाषा अलग है। अपने सुख का निर्धारण करो, अपने आनंद को स्वयं की परिभाषा दो और फिर चुगना शुरू करो। विश्वास रखो, ये इतना भी कठिन नहीं है, बस इसे अपनी आदत बनाना है। परिस्थिति जो भी हो, मुझे सुख चुगना है, मुझे आनंद निकाल कर लाना है। वही मेरी भूख है, वही जीवन का अमृत है। मेरे जीवन का एकमात्र रस जिससे मुझे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मेरी वही ऊर्जा है जिससे मैं लोगों को सुख या आनंद बांट सकता हूँ, क्योंकि अब मैं उससे परिपूर्ण हूँ। मैं भर चुका हूँ और अब दे रहा हूँ। सुख, शांति, प्रेम और आनंद सब था, यही तो था। मैंने चुग लिया, खुद को भर लिया और अब बांट रहा हूँ। यही सत का सार है। सत प्रकृति में, जीवन में, हर जगह पल पल बसा हुआ है। हमें क्या करना है? बस सत को पहचान कर उसको चुग लेना है। यकीन जानिए, अगर ये आदत पड़ गई तो किसी भी द्वेष, राग, चिंता, ये सब चीजें कभी भी आपको गलती से भी छू नहीं पाएंगी। आशा करती हूँ ये लेख आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।